Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed, most on my YouTube channel DS Russian Student। आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि इसमें हम करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसके चंद शॉर्ट क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर इस वजह से कि इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, दो जो मैंने अभी फार्मूलाज लिख दिए हैं और डेफिनेशन ज़्यादा आती हैं पेपर में। जो डेफिनेशन आती हैं वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडरलाइन करवाता हूँ। सबसे पहले आप सब ये इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बुक आपको पता है कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी आपने डेफिनेशंस अच्छे तरीके से करनी है। चार ये तो करनी है ना, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट्स, ये तो आपने डेफिनेशन भी करनी है, साथ फॉर्मूलाज भी करनी है। और इसके बाद करना है एन्युटी करनी है, ऑर्डिनरी एन्युटी करनी है, इसके बाद एन्युटी ड्यू करनी है, इसके बाद एन्युटी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स करनी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद और भी हैं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट से, जो कि इस चैप्टर से आपने अच्छे तरीके से जो भी है ना आपने कर लेनी है। लेकिन मैं आपको ना यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन करवाने लगूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ना इस टॉपिक के ऊपर लाजमी दो क्वेश्चन आते हैं, यानी 3 टोटल आने हैं इस चैप्टर के अंदर से। 2 डेफिनेशन आती है, 1 सवाल आता है। लेकिन अगर 2 सवाल आ जाए तो एक इस टॉपिक से आ जाता है, एक इस टॉपिक से। इस टॉपिक से एक पक्का आता है सवाल, इस टॉपिक में से कभी कभी आता है, लेकिन इसमें से 100% आता है। लेकिन आपने करना ही दोनों है, क्योंकि ये कर लेंगे ना फिर आपको परेशानी नहीं होगी, आप आएगा ही आएगा। और एक डेफिनेशन भी इसमें से लाजमी कर लेनी है ताकि आप लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ऐसा ही है, जो पी है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, आई जो होगा वो इंटरेस्ट रेट होगा, और एन जो है टाइम पीरियड अरसा होगा। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पर एनुअली होता है। सिंपल अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होगी उसमें सिर्फ इंटरेस्ट को जो है ना, इंटरेस्ट रेट जो है जो कि हमारा निकला होगा इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट, उसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। सिंपल होगी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आई से बना दिया, सिंपल इंटरेस्ट है, याद रखना। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी सेम इसी तरह का प्रोसेस है। सबसे पहले हम इसी एक्सरसाइज का एक सवाल लेते हैं ना। जैसे एक सवाल है जी 2.1 के अंदर ही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो रुपीज दिया गया है हमारे पास, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, वो है जी हमारे पास 8500 अमाउंट है, और ऐसे लिखा हुआ है 8500 आ गई। ठीक है, अब बल्कि इसकी मैं करता हूँ, इसकी मिसाल जो है हम वो ले लेते हैं जो कि एक्सरसाइज के यानी एग्जांपल, ताकि आसानी हो जाए इससे भी। जो अमाउंट है प्रिंसिपल वो बल्कि है भी वो भी यही है, 8500 आ गई। इसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट यानी आई जो है वो बेटा हमारे पास आ जाता है जी, कितना है जी 6%। इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनुअली। पी डॉट ए का मतलब क्या है, पर एनुअली। इसको चेंज करें, 100 से डिवाइड करें, 0.06 और साल लिख ले पर एनुअली। ये पी डॉट ए का मतलब है एनुअली यानी साल बाद। जो एन है अरसा है, टाइम पीरियड, वो उसने दिया हुआ है कितना है जी 5 ईयर यानी 5 साल का अरसा है। अब इंटरेस्ट रेट जो है इसका जो सिंपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो हमारे पास फार्मूलाज है वो बहुत आसान सा है। यानी वो क्या है जी, ऊपर से देखे हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो है 8500 है इधर, फिर इंटरेस्ट रेट कितना है जी 0.06 है, और इसके बाद अरसा है जी 5 साल का। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 25 और 500 यानी 25,500 आ जाएगा। अब ये कितना आसान हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट उसने दी हुई है 8500 और यहाँ पे आ जाएगा जी 25,500। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल जो आंसर आता है वो आ जाएगा जी 1, 2, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, अब ये जैसे उसने 8500, उस हिसाब से अगर हम करें ना, अमाउंट हमारी 8500 है, तो उस हिसाब से जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे 85,000 थी, जो कि मैंने 8500 लगा दी थी, इस वजह से जो है ना ये जरा कम आएगा, अब सही आएगा आपका आंसर। तो इन दोनों को जो जमा करके उसने लिखा हुआ है ना, वो आ रही है हमारे पास 1,10,500, 1,10,500। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल ये है कि ये चीजें उसने दी होंगी, अमाउंट दी होगी, इंटरेस्ट रेट दिया होगा। हाँ, कब मुश्किल सवाल बनता है, जैसे कि नेक्स्ट एक सवाल है, अगर इसी एक्सरसाइज का पहला सवाल तो बहुत ज्यादा आसान है। मैं सिंपल अमाउंट भी आपको निकालनी आ गई और इंटरेस्ट रेट भी, ये समझ लें कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना आ गया होगा ना, तो बस सिंपल अमाउंट कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल के अंदर, बस सिंपल इंटरेस्ट रेट जमा कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। हाँ, पर एनुअली ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
एक सवाल है, बल्कि मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ इसको रेज करके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वैसे मैंने एग्जाम्पल करवाई है। एक और सवाल है वो भी मैं जरा आपको यहाँ पर ही कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है। ये हमारे पास जो है उसने ना अमाउंट दी है, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट उसने दी हुई है, कितनी दी है जी, उसने दे दिया है 55 और 900 यानी 55,590। और जो इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट उसने दिया हुआ है हमारे पास, वो भी 6% ही है पर एनुअली, ठीक है। 6% पर एनुअली नहीं है, 3 इसका अरसा जो है वो 3 मंथ है, ठीक है। अब जो है हम निकालते हैं इसकी परसेंटेज भी हमारे पास आ गई, परसेंटेज तो पर एनुअली आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको करके वही 600 और ये जो अब आ जाएगा जी 0.06, ठीक है। अब हमारे पास जो अरसा है ना टाइम पीरियड वो है 3 मंथ, तो हमने निकालना किसके अंदर होता है, हम निकालते हैं इसको, हमेशा याद रखें किसके अंदर, सवाल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको 3/12 के साथ डिवाइड कर देंगे और ये जो अब आता है हमारे पास 0.25, ये जो अब आता है 0.25। अब ये आपके पास जो जवाब आ गया यहाँ पर हम पुट करेंगे जी 55,590, इंटरेस्ट रेट 0.06 और यहाँ पे पर एनुअली जो है हमने निकालना होता है तो 0. ये आ गया 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मतलब बहुत का ना मंथ के अंदर आ जाएगा ना, फिर आपने 12 पे डिवाइड कर लेना है। इसके अलावा एक और भी सवाल है जिसके अंदर उसने दिया हुआ है 40 मंथ। अब 40 मंथ के अंदर आपने तो ये मंथ है, तो एक सवाल के अंदर आपके पास कितने दिन होते हैं जी 365। तो अब ये 40 मंथ जो है वो आपने 365 पे डिवाइड करके निकाल लेने, वो आपके साथ आसानी हो जाएगी। तो ये जो भी जवाब आएगा यहाँ पर आपने लिखना है, उसकी बस प्रिंसिपल अमाउंट ये पकड़ेंगे, यहाँ पे जमा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत दफा पेपर में आया भी हुआ है। अच्छा, यानी इस टाइप का आ जाता है। पहले 5 क्वेश्चन कर लें 2.1 के काफी है, बल्कि जो भी पेपर में आए हुए हैं सवाल वो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर भी कंपाउंड के अंदर भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। कंपाउंड के अंदर चलो मैं एक्सरसाइज का ही सवाल कर देता हूँ। यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो हमारे मेरे पास दी गई है जी 500, वो हमारे पास क्या है जी 500, और जो अरसा है ना वो है 6 ईयर का, जो अरसा है वो 6 ईयर का। इंटरेस्ट रेट जो है पर एनुअली जो है वो है जी 2%, और इसको चेंज करेंगे तो 2/100 मतलब 0.02 एनुअली आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी बाहर 500, यहाँ पर लिखेंगे कि 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है जी 0.02, और यहाँ पे ऊपर लिखना है जितना अरसा होगा 6, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ 500 आ गया। इसको करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा 1.02, ऊपर आते हैं 6 -1 और ये आ गया। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 टाइम इसको करेंगे ना तो ये जो बेटा आ जाएगा 1.1261, चलते जाते हैं, इस वजह से आपने जितना ही लिखना है 500। इसके बाद इसको करेंगे तो मान लीजिए 0.1261 आ जाएगा जवाब, ठीक है। इसके बाद आपने कैलकुलेटर पे करना है ना इसका जवाब, तो इसको 500 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है 63 पॉइंट, देख लेना आप, कुछ समथिंग आएगा। यहाँ पे जो आंसर है मैंने वही लिख दिया। अब ये देखिए ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पे इसका कितना आ गया 500, तो यहाँ पे 500 ये चीज उसे पूछी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे 500 लिखेंगे और आगे लिखेंगे 63.08। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, और यही जो क्वेश्चन है, और डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है, और चारों की डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से, फॉर्मूलाज भी जो लिखे हुए हैं वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, और आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आपने तैयारी कर ली होगी। एक लेक्चर रह गया, वो भी इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो वाला चैप्टर है, अरिथमेटिक्स पहला चैप्टर है, जो मैथमेटिक्स तो यानी कि बहुत ज़्यादा आसान है, जिसके अंदर रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में करने हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो लास्ट लेक्चर होगा। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आई इस लेक्चर की वो जरा मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं दोबारा से ये चीज़ें करवाऊं। अगर समझ आ गया तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। नेक्स्ट जो है ये इसमें से बस यही आपने क्वेश्चन करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 लेक्चर के अंदर तैयारी करवानी, इंशाल्लाह यही आएगी। किसी भी बोर्ड से तल्लुक़ रखते हैं
तो आपने हर साल यही क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज। मैंने जो बोर्ड का कंटेंट होता है वो वहाँ से लेके मैंने अच्छे तरीके से तमाम के तमाम बोर्ड्स को देखते हुए क्वेश्चन को बनाए हैं। और मैंने बताया कि कैसे तैयारी करनी है, वो मैंने स्कीम के अंदर भी बताया था। वो आप 1 डे प्लान भी देख लें वीडियो, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो आपने अच्छे तरीके से बेटा इसकी तैयारी कर लेनी है ताकि आप अच्छे नंबरों से जो है ना ये मैथ की तैयारी कर सकें। लास्ट लेक्चर है क्या वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।